रामगढ़ जिले के बरकासयाल क्षेत्र सीसीएल के हिलव्यू स्टेडियम की हालत इन दिनों बहुत खराब हो चुकी है। कभी क्रिकेट के बड़े मुकाबलों का गवाह रहा ये ऐतिहासिक मैदान आज कचरे के ढेर और उपेक्षा का शिकार है। देखिए एक रिपोर्ट। हिलव्यू स्टेडियम की बदहाल तस्वीर। कभी धोनी ने भी खेले थे मैच। सीसीएल प्रबंधन पर लगातार उठ रहे सवाल। हिलव्यू स्टेडियम केवल एक खेल का मैदान नहीं बल्कि क्षेत्र की खेल विरासत और खिलाड़ियों के सपनों का केंद्र रहा है। जिस मैदान पर कभी महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी खेल चुके हों, उसकी ऐसी बदहाल स्थिति वाकई चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों की मांग है कि सीसीएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक स्टेडियम के संरक्षण और विकास के लिए ठोस कदम उठाए ताकि यह मैदान फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सके और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। टूटने की वजह से पूरे ग्राउंड में कचरा भर गया है। कुछ सालों से या जो स्थिति है ग्राउंड का एकदम कचरा में तब्दील है। इसकी वजह से कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। बच्चे जो है सो गलत लाइन पे जा रहे हैं और इस टूर्नामेंट इस ग्राउंड में बड़े बड़े खिलाड़ी खेले हैं। हम झारखंड सरकार से सीसीएल प्रबंधन से सांसद महोदय से मांग करते हैं इस ग्राउंड को, जो हिल स्टेडियम का जो ग्राउंड है जिसपे बड़े बड़े खिलाड़ी निकले यहाँ से, हम चाहते हैं इसका फिर से जीर्णोद्धार हो और इसका मरम्मत। सीसीएल प्रबंधन द्वारा हर साल खेलों के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाने वाले दावों के बावजूद स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। इसी मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कई मुकाबले खेले थे, लेकिन आज वही मैदान अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण स्टेडियम की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। टूटी बाउंड्री वॉल और अव्यवस्था की वजह से मैदान में कचरा फैल चुका है, जबकि बच्चे आज भी यहाँ खेलकर अपने सपनों को संजो रहे हैं। जब तक वो टेंडर और अवार्ड में नहीं जाता है, ऐसे कैसे बोल देंगे कि इसको लूटा जा रहा है। इसमें काम नहीं हो रहा है। सीसीएल प्रबंधन जो है इसके प्रति उदासीन है। इसलिए हम मांग करते हैं इस आपके माध्यम से कि हिलव्यू स्टेडियम जो ऐतिहासिक ग्राउंड है, धोनी जैसे खिलाड़ी खेले हैं, उस ग्राउंड को जीर्णोद्धार किया जाए। कभी बड़े क्रिकेट मैचों का केंद्र रहा हिलव्यू स्टेडियम आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उपेक्षा का शिकार है। मैदान में फैला कचरा और टूटी बाउंड्री वॉल इसकी बदहाल स्थिति को बयां कर रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सीसीएल प्रबंधन द्वारा खेलों के विकास पर भारी भरकम खर्च के बावजूद स्टेडियम की हालत में कहीं से कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी सवाल के घेरे में है। टीवी 45 के लिए अनुज कुमार की खास रिपोर्ट। चलिए इस खबर से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हम अनुज से बातचीत करते हैं। अनुज, हमें ये बताएं कि ये हिलव्यू स्टेडियम जिसकी अपनी एक गरिमामयी पहचान रही है, आज इन हालातों में मजबूर है। लोग यहाँ कचरे का ढेर लगा कर रखते हैं। आखिर क्या परिस्थिति है, आखिर क्या मामला है, क्यों इस तरह के विकट परिस्थितियों से ये मैदान आज जूझ रहा है? इस दृष्टि में बात करें कोलांचल की धरती बरकासयाल का यह जो हिलव्यू स्टेडियम सियाल में स्थापित है, यह स्टेडियम का बहुत पुराना इतिहास रहा है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी कई मैच यहाँ पर खेल चुके हैं और उनका आज भी बल्ला जो है एक निजी होटल जो सियाल में है, वहां पर उनका खाली प्लेट और बैट भी रखा गया और लोग जो क्रिकेट से जुड़े प्रेमी हैं उनकी याद आज भी लोगों संजो कर रखा है। आज वह स्टेडियम बरकासयाल प्रबंधन और हजारीबाग सांसद की बात करें, बरकागांव विधायक की बात करें तो सभी की उदासीनता का यह दंश जगह पूरी तरीका से हिलव्यू स्टेडियम कचरे में तब्दील हो गया है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेलते हैं लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ, इसी के द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है। एक समय ऐसा था कि हिलव्यू स्टेडियम में लगातार मैच का दौर चलता था, T20 से लेकर डे नाइट मैच भी वहां पर हुआ करता था, लेकिन आज कहते हैं गंदगी के अंबार जितना भी टूर्नामेंट होता था वह पूरी तरीका से बंद हो गया। जबकि सीसीएल क्षेत्र का यह बहुत बड़ा फील्ड है, हिलव्यू स्टेडियम है, जहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग पहुंचते थे और मैच का आनंद लेते थे। लेकिन इन दिनों पूरी तरीका से सीसीएल प्रबंधन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का दंश दिया गया। पूरी तरीका से स्टेडियम के इर्द गिर्द में जो बाउंड्री वॉल किए हुए थे पूरी तरीका से टूट गया, जिसके कारण आसपास का जितना भी गंदगी सभी फील्ड में जमा हो रहे और स्थानीय जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो
स्पोर्ट्स के रूप में स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वह वहां से वंचित हो रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की दरकार है, जनप्रतिनिधि को ध्यान देने की दरकार है, जिससे बच्चों का जो खेलने का भावना होगा उस पर सुचारू किया जा सके। जी अनुज, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही बड़ा इतिहास रहा इस मैदान का। देश के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि ना सिर्फ झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि देश का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और देश का जो लोग हैं उनको, उनके नाम को बड़ी सम्मान के साथ लेते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व का है इस फील्ड से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। क्या लगता है कि प्रशासन को तो छोड़ ही दे, सरकार कितना फेल्योर है इन चीजों को ठीक करने में? निश्चित तौर पर बात करें तो सरकार की बात करें, पूर्व सरकार की बात करें या वर्तमान की बात करें, तो सभी लोगों ने रीजनल स्टेडियम को हमेशा दरकिनार रखा है। जबकि लोगों से, जब मैंने वहां पर ग्राउंड पे लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि सीसीएल प्रबंधन के द्वारा डीपीआर तैयार की गई, प्राक्कलन राशि तैयार की गई है, लेकिन वह प्राक्कलन राशि कब उस स्टेडियम में लगेगा यह कह पाना मुश्किल है। वही जनप्रतिनिधि की बात में तो लगातार हजारीबाग सांसद के द्वारा पूरे गांव पंचायतों में फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे थे, लेकिन उनको यह मैदान जो है स्टेडियम कहीं नजर नहीं आया, उसकी साफ सफाई नहीं हो पाई, मेंटेनेंस नहीं हो पाई। वर्तमान विधायक की बात करें और पूर्व विधायक की बात करें, किसी लोगों ने स्टेडियम को बनाने की कोई पहल नहीं की। आज भी जो खेल प्रेमी से जुड़े हुए लोग हैं उसकी उदासीनता उनके चेहरे पर देखी जा रही है कि ये एक स्टेडियम जहाँ पर भारत वर्ल्ड में अपने नाम छापने में जो है महेंद्र सिंह धोनी जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और वो यहाँ पर कप्तान रहे हैं और वो यहाँ पर खेल चुके हैं और उनकी यादें यहाँ पर है, लेकिन तभी की जो भावना है उसको ठोस पहुंच रहा है। तो हालांकि झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सरकार से लोगों को आस है, शिक्षण प्रबंधन से आस लगा के लोग बैठे कि इसको जल्द से जल्द स्टेडियम को बनाने का काम करे, जिम्मेदार करने का काम करे। अन्यथा जो बच्चे जो स्पोर्ट्स के कोटा में खेलने को अपना एक कैरियर की तलाश करते हैं तो उनका कैरियर जो है पूरी तरीके से चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। जी अनुज, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर से संबंधित हमसे जानकारी साझा करने के लिए।